नमस्कार, आप देख रहे हैं CGV Express 24। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश स्तरीय ओबीसी महासभा द्वारा विभिन्न मांगों पर हुई चर्चा। ओबीसी महासभा द्वारा परिचर्चा एवं विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें, ओबीसी महासभा द्वारा केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार को विभिन्न माध्यमों से अपनी मांगों से अवगत करा दिया गया है। अगर सरकार मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो ओबीसी महासभा द्वारा सड़क पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़, ये स्वतंत्रता होने के पश्चात से लगभग 74 वर्ष हो गया। बीपी सिंह सरकार के छोड़ आज तक किसी शासक वर्ग ने ओबीसी वर्ग के हित की चिंता नहीं की और किसी समाज के प्रमुखों के द्वारा ओबीसी वर्ग को जागृत नहीं किया। उन्होंने बेटी और रोटी पर सीमित हो गए। आज इसी उद्देश्य को यानी ओबीसी वर्ग के हित को लेकर ओबीसी महासभा का गठन रजिस्टर्ड किया गया है और ओबीसी का हित के लिए ये ओबीसी महासभा संघर्षरत है। अभी लगातार पिछले 3 माहों से शासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते आए हैं और 13/7/2020 को चेतावनी ज्ञापन देकर शासन के कानों तक ज्ञापन के माध्यम से अपना मांग को रखे हैं। यदि इस ज्ञापन के बाद भी शासन नहीं जागती तो रोड की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए प्रशासन और प्रशासन जवाबदार है। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी, जय सरकार। अपना परिचय। प्रेमचंद साहू, ओबीसी महासभा, बिलासपुर संभाग। 1931 के बाद में ओबीसी समाज की जाति आधारित जनगणना नहीं कराई, जबकि संविधान में व्यवस्था होने के बाद में संविधान के हित पर काम नहीं किया, समाज के हित पर सरकारों ने काम नहीं किया। इसलिए जो है आज हमारी इस संबंध में समीक्षा है, समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं आज। दूसरी चीज है मंडल कमीशन काका लेकर आयोग और इस काका कालेकर आयोग के बाद में मंडल कमीशन आई, बीपी मंडल जी, इंदेश्वरी मंडल जी के द्वारा, उसको भी आज तक सरकारों ने लागू नहीं किया। 27% आरक्षण का, जबकि ओबीसी महासभा का मानना है कि देश के अंदर में 55 से 60% निवास ओबीसी समाज के लोग करते हैं। उनको सरकारी नौकरियों में 6% मात्र हिस्सेदारी मिलती है, जबकि ये समाज के साथ अन्याय है। जहाँ तक का हमारा मानना है कि छत्तीसगढ़ में अपर कास्ट जनरल कैटेगरी की जनसंख्या 2% है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने घोषणा किया था जो 2% जनसंख्या वालों को सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया, जबकि हम 55 से 60% जनसंख्या वालों को सरकार के द्वारा मात्र 6% जनसंख्या आरक्षण हमें भागीदारी मिल रही है। इस परिस्थिति में ओबीसी महासभा ओबीसी समाज काफ़ी आक्रोश है सरकार की गलत नीतियों की वजह से, और इस परिस्थिति में कभी भी ओबीसी महासभा उग्र आंदोलन की सरकार को चेतावनी देती है आपके चैनल के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में 3 बार ज्ञापन और चेतावनी पत्र दे चुके हैं, उसके बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कान में चुप ही नहीं रह रहा है। हम एक नए रणनीति के साथ, नए सोच के साथ हम सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य मांग है, राष्ट्रीय जनगणना जो हर 10 साल में होती है, उसमें जो राजपत्र प्रकाशित हुई है, जिसमें 28 बिंदुओं पर सर्वे किया जाना है, उसके 10वां बिंदु में हमारे ओबीसी जातिगत कॉलम है, उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं जुड़ा है। ये हमारा मुख्य मांग है कि आज देश में, प्रदेश में पशु पक्षियों की, जानवरों की और ना जाने और क्या क्या सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन ओबीसी समाज का उससे भी गए गुजरा है, जिनकी जनगणना करना उचित नहीं समझ रहे हैं। और दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है, यदि हमारी जनगणना हो जाती है तो हमको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। हम आरक्षण नहीं मांगते हैं, हम कोई भीख मांग नहीं रहे हैं, हम अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहते हैं। हमारा संख्या यदि 65% है तो हमको 65% कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सारे विभागों में, सारे संस्थाओं में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए संख्या के अंदर। हम
बार बार चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, उसके बाद भी हमारी मांगों पर जरा भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम शीघ्र ही छत्तीसगढ़ में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाले हैं और हम बहुत ही जल्दी रणनीति तैयार कर रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन की रूप को अपनाएंगे। इसी के साथ राधेश्याम साहू, ओबीसी अपना वाणी के कारण हमारे ओबीसी वर्ग के लोग जो बहुत ही पिछड़े हैं वो आरक्षण से वंचित हैं और शासन की बहुत सारी हितग्राही मूल्यक और कल्याणकारी योजनाएं जो आती हैं उससे वे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। और एक कुछ ओबीसी के लिए हमें जो कुछ आरक्षण दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है और उसमें भी क्रीमी लेयर का एक दायरा डाला गया है, वो भी अनुचित है। हम इसके लिए हम ओबीसी समाज के लिए उनके भी सतत विकास के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए हम संघर्षरत हैं और निश्चित ही हम पूरे इस राज्य में, देश में अपने ओबीसी महासभा के माध्यम से हम अपनी बात सरकार को मनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं और नहीं तो फिर हम सड़क में उतरेंगे। इसके लिए जो आंदोलन करना हो हम करेंगे, ये हमारी भावना है। ओबीसी में खाना है।